जब से नीतीश कुमार जी की नई सरकार शपथ ग्रहण की है तब से दलितों को लगता है बिहार में जीना दुभर हो गया। लगातार हमलाएं होते जा रही हैं और यहाँ आने पर तो आश्चर्य हुआ। सीसीटीवी है, छात्रों के पास उसका फुटेज है, जिस फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है कि पुलिस के साथ आकर के, बिहार पुलिस के जवान के साथ आकर के जो आपराधिक तत्वों के जो लोग हैं यहाँ, वो आकर के यहाँ छात्रों पर गोली चला रहे हैं। तो ये कैसा शासन है भाई? ये शासन किसके साथ खड़ी हुई है? ये शासन अपराधियों के साथ खड़ी हुई है और अपराध करने वाले लोगों के साथ खड़ा होकर के उसके साथ एफआईआर कर रही है। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा आधी रात को अंबेडकर छात्रावास में ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। उस फायरिंग में कई छात्र घायल हो जाते हैं। उसके बाद लगातार छात्रों के तरफ से हंगामा किया जा रहा है। ये मांग किया जा रहा है कि जिन लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जो जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार है, वो अंबेडकर छात्रावास पहुंच गए हैं और वहां पहुंचकर छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। इसी बीच वो मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ बता रहे हैं, आप पूरी उनकी बातें सुनिए। कि जो महागठबंधन की जो सरकार बनी है उसके बाद से बिहार दलितों का शोषण का एक जगह बनते जा रहा है। लगातार जब से नीतीश कुमार जी की नई सरकार शपथ ग्रहण की है तब से दलितों को लगता है बिहार में जीना दुभर हो गया। लगातार हमलाएं होते जा रही हैं और यहाँ आने पर तो आश्चर्य हुआ। एक तरफ हो रहा है कि इन लोगों ने लड़की के साथ, किन्हीं की बेटी के साथ छेड़छाड़ किया है। हमें भी अगर ऐसी घटना हुई होती तो निश्चित रूप से संवेदना होती उस परिवार के साथ। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो पता चला कि यहाँ सीसीटीवी भी लगी हुई है और सीसीटीवी है, छात्रों के पास उसका फुटेज है, जिस फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है कि पुलिस के साथ आकर के, बिहार पुलिस के जवान के साथ आकर के जो आपराधिक तत्वों के जो लोग हैं यहाँ, वो आकर के यहाँ छात्रों पर गोली चला रहे हैं। तो ये कैसा शासन है भाई? ये शासन किसके साथ खड़ी हुई है? ये शासन अपराधियों के साथ खड़ी हुई है और अपराध करने वाले लोगों के साथ खड़ा होकर के उसके साथ एफआईआर कर रही है कि फलना आदमी छात्र किसी की बेटी के साथ छेड़छाड़ किए। तो ये इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए और इस तरह के कुकृत्य का कि घटना कुछ और है और उसको यहाँ कुछ और रूप दिया जा रहा है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और नीतीश कुमार की सरकार दलितों की हमेशा दलितों के का अहित कर रही है। दलितों की हत्याएं करा करके दलितों की हत्या पर राजनीति करने का काम बंद करे। दलितों पर यहाँ एक तरफ से गोली चला रही है, छात्रों पर गोली चला रही है और उनको जेल भेजने का काम करे। तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा साजिश है और इस साजिश में बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब का जो संविधान था, निश्चित रूप से वो दम तोड़ता हुआ छात्रों को कहा जा रहा है कि जाति सूचक गाली दिया जा रहा था लोकल लोगों के। देखिए, छात्रों को जिस तरह से इन लोगों ने अंदर छात्रावास में, किसी छात्रावास के अंदर घुस करके हमला किया गया, छात्रों को मारा गया और बिहार पुलिस या यहाँ का स्थानीय पुलिस बिना सीसीटीवी फुटेज का जांच किए हुए, बिना किसी के का जांच किए हुए ये किस तरह से एफआईआर वो लोग करते हैं? कहाँ किसकी बेटी के साथ यहाँ छेड़छाड़ हुआ था उसको जांच करनी चाहिए था। किसी पर आरोप लगाता तो उसकी जांच करनी चाहिए थी। और अगर यहाँ के छात्र इतने अपराधी किस्म के थे तो गोली छात्रों पर क्यों लगी? अगर ये लोग अपराधी थे तो क्या अपने आप को गोली मार लिए ये लोग? ये समझने की जरूरत है कि नीतीश कुमार की पुलिस अब किसी के लिए काम कर रही है और दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए वो बिल्कुल उनको दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। और मैं अंतिम दौर तक इन लोगों का सहयोग में खड़ा हूँ और मैं पूरा भरोसा छात्रों को दिलाना चाहता हूँ, अपने भाइयों को दिलाना चाहता हूँ, यहाँ के जो भी हमारे युवा भाई हैं, दिलाना चाहता हूँ कि आपके साथ हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरी मजबूती से खड़े हैं। आप होनहार हैं, हमारे बिहार के भविष्य हैं और हम लोग भविष्य को कभी उजाड़ने नहीं देंगे। और बाबा साहब का जो सपना था कि जब शिक्षित बनोगे तभी कुछ कर सकते हो, तो आप शिक्षित बनने के लिए बिहार के कोने कोने से आए हैं और आपके शिक्षित बनने के लिए हम लोग जो भी प्रयास होगा उसको करेंगे। और इस तरह के अगर कोई अपराधी आकर के डराने का काम कर रहा है कि हम पढ़ने नहीं देंगे, लिखने नहीं देंगे, तो हम ये सब नहीं होने देंगे।
कि ये बाबा साहब के संविधान को तार तार करने की साजिश हो रही है। बाबा साहब का जो संविधान था उसको नीतीश कुमार की सरकार ने एक बोरे में बंद करने का काम शुरू कर दिया है। तो ये ऐसे बिहार नहीं चलेगा और बाबा साहब के संविधान से बिहार चलेगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संविधान से बिहार नहीं चलेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी कान में जो तेल डाल करके सो रहे हैं, जगिए। हमारे छात्रों पर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और हमारे छात्रों के खिलाफ जो साजिश हो रही है उस साजिश को खोलिए और खोल करके देखिए जब सीसीटीवी फुटेज में कौन अपराधी यहाँ गोली चला रहा था और किसकी बेटी पर यहाँ छेड़छाड़ हो रहा था या हमारे छात्रों के साथ छेड़छाड़ हो रहा था। ये देखने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है। हमें इसके बारे में अभी तक जानकारी भी नहीं है। देखिए, ये बिहार पुलिस जब इनके आका नीतीश कुमार हैं, जब तक उनके इशारा नहीं होगा तब तक उनको पता नहीं है। बिहार पटना में गोली चल रही है, 3 छात्रों को गोली लग जा रही है और उनको नहीं पता चले तो क्या वो एडीजी बनने लायक है यहाँ के? किस तरह के एडीजी हैं? आपके पार्टी रूप से हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव पर जो आरोप लगा है, जो FIR हुआ है, ये बहुत ही दुखद है और ये कहीं ना कहीं उनको डराने का, उनकी आवाज़ को बंद करने की साजिश है। और मैं पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रधान महासचिव का आवाज़ नहीं दबेगा और सबकी आवाज़, यहाँ के छात्रों की आवाज़ हम लोग बनेंगे और छात्रों की आवाज़ को हम लोग शांत नहीं होने देंगे। तो आपने अनिल कुमार को सुना और आपने ये भी सुना कि उनका साफ तौर पे कहना है कि जल्द से जल्द जिन लोगों ने भी ऐसा किया है बहुत ही गलत किया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये वो कौन लोग थे और पूरा मैटर भी अभी खुलकर सामने नहीं आ पाया है कि किस वजह से आधी रात को अंबेडकर छात्रावास में इस तरीके की फायरिंग की जाती है, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, ये पूरा जांच का विषय है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस जब पूरे मामले की छानबीन करती है तो क्या कुछ इसमें सामने निकल कर आता है। आप देख रहे लाइव स्ट्रीज, हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जब से नीतीश कुमार जी की नई सरकार शपथ ग्रहण की है तब से दलितों को लगता है बिहार में जीना दुभर हो गया। लगातार हमलाएं होते जा रही हैं और यहाँ आने पर तो आश्चर्य हुआ। CCTV है, छात्रों के पास उसका फुटेज है, जिस फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है कि पुलिस के साथ आकर के, बिहार पुलिस के जवान के साथ आकर के जो आपराधिक तत्वों के जो लोग हैं यहाँ, वो आकर के यहाँ छात्रों पर गोली चला रहे हैं। तो ये कैसा शासन है भाई? ये शासन किसके साथ खड़ी हुई है? ये शासन अपराधियों के साथ खड़ी हुई है और अपराध करने वाले लोगों के साथ खड़ा होकर के उसके साथ FIR कर रही है। जब से नीतीश कुमार जी की नई सरकार शपथ ग्रहण की है तब से दलितों को लगता है बिहार में जीना दुभर हो गया। लगातार हमलाएं होते जा रही हैं और यहाँ आने पर तो आश्चर्य हुआ